अब बताते हैं वो छोटे छोटे अचूक महा उपाय जिसको करने से आप अपनी कुंडली में कमजोर ग्रह को बलशाली, प्रभावशाली और अपने अनुकूल बना सकते हैं। साथ ही सभी ग्रह बाधा दूर करने के साथ आप उन्नति प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप एक की साधना कर लें, माने केवल सूर्य की साधना कर लें, तो बाकी जो ग्रहों के जो दोष होते हैं वो अपने आप शमित हो जाते हैं। सूर्य की उपासना करने का बहुत सरल सा प्रक्रिया है। बहुत सरल सी प्रक्रिया ये कि वो सूर्य को जल दें, सूर्य को प्रणाम करें और जैसे आपके आसपास कोई मंदिर हो वहाँ पर जाइए, हनुमान जी महाराज का दर्शन करिए। तो हनुमान जी महाराज के दर्शन करने से, सूर्य को प्रणाम करने से, सूर्य को जल देने से जो ग्रहों की शांति होती है, ग्रह अपने आप शमित हो जाते हैं और उनका जो दोष है वो पूरी तरह से निवृत्त हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि अहिंसकस्य दान्तस्य धर्मार्जित धनस्य च दया दाक्षिण्य युक्तस्य सर्वेशानुग्रहा ग्रहात्। इसका अर्थ होता है कि आप हिंसक न हो, आप हिंसा न करें, कुछ ना कुछ दान करते रहें, लोगों की सेवा करते रहें, धर्म पूर्वक आप धनार्जन करें। धर्म पूर्वक धनार्जन का मतलब पूजा पाठ से धन अर्जित करें ऐसा नहीं है। धर्म पूर्वक धनार्जन का मतलब ये होता है कि किसी से आप अनुचित तरीके से धन न ले लें, किसी का धन हरण न कर लें। आपके अंदर दया होनी चाहिए, आपके अंदर दाक्षिण्य होना चाहिए। दाक्षिण्य का अर्थ होता है दक्षता होनी चाहिए। जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं उसको पूरी दक्षता पूर्वक करें, पूरी अपनी योग्यता लगाते हैं उस कार्य को करने में। निश्चित है कि आपको किसी भी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आपको परेशान नहीं करेगा। जिसके ऊपर भी शनि की 7.5 हो वह प्रतिदिन या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करे, और नहीं तो शनि के मंत्र का जप करके शमी के लकड़ी से हवन करने से शनि के दोष दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति अगर नहीं करता है वह केवल हनुमान चालीसा का भी अगर 3 पाठ करता है तभी शनि के कुप्रभाव से वंचित हो जाता है और शनि अच्छे प्रभाव को देने लग जाते हैं। एक लोगों की अवधारणा है कि शनि केवल खराब ही करता है, ऐसी स्थिति नहीं है। कभी 7.5 भी व्यक्ति को बहुत उच्च पद को देने वाला होता है, लेकिन शनि के प्रीत्यर्थ, शनि के प्रसन्नता के लिए हनुमान जी की आराधना या शनि के मंत्र का जप या शनि का दीपदान करना चाहिए। जिसके ऊपर शनि की अढ़ैया हो वह निश्चित रूप से हनुमान जी की आराधना करे या शनि की आराधना करे। और एक है नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय का भी यदि वो व्यक्ति जप करता है तब भी शनि की अढ़ैया से उसको शांति मिलती है। मन में जो भी व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, सत्यनिष्ठ होता है, व्रतपरायण होता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में खुशहाली आती है। जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो अपने इष्ट का यदि आराधना करे, नवरात्र में भगवती परम्बा की आराधना करे या अन्य देवी देवताओं की अगर कोई आराधना करता है तो उसके जीवन में निश्चित ही उन्नति होगी। कुंभ राशि की 29 मार्च से उतरती 7.5 रहेगी तो उसको शनि की लात कहते हैं। यानी कि जब शनि चरण में आ जाता है तो खूब भगाता है, खूब दौड़ाता है। अगर व्यक्ति सच्चे मन से शनि को नमन करते हुए कर्म करता है तो 2.5 साल के अंदर उसका कायाकल्प हो जाता है। क्योंकि अंत में शनिदेव कल्याणकारी हैं। वो जैसे सोने को तपा के कुंदन करते हैं, हीरे को तराश के जैसे डायमंड निखर जाता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारते हैं। यही शनि की महिमा है। तो शनि की 7.5 से डरना नहीं चाहिए, ढैया से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसको लघु कल्याणकारी ढैया कहा गया है और वृहत कल्याणकारी 7.5 को कहा गया है। आपको लगेगा कि 7.5 लग रही है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो शनिदेव आपको 7.5 साल में तराश के हीरा बना देंगे।